मैं जब छोटा था गांव में थे हम, अभी जो गांव के लोग हैं अब जीवन बदल गया। चूल्हे पर रोटियां बनती थी, लकड़ी ईंधन से, अब तो गैस हो गई। उस चूल्हे पर रोटी बनाते समय पता नहीं माँ की कितनी बार उंगलियां, कितनी बार हाथ जल जाया करते, लेकिन उस हाथों को जलने के बाद भी कोई पूछता भी था कि माँ उंगली पर पट्टी क्यों बांध रखी है, तो बताती नहीं थी। हम जब छोटे थे तो गांव में बिजली थी, मगर बहुत कम आती थी, 2-2.5-3 घंटे आती थी। रात में बिजली आ गई, बच्चे सो गए, लेकिन रात में बिजली चली गई तो सुबह देखते थे कि माँ सरहाने बैठ करके पंखा झल रही है। आप रात भर जगी रही, लेकिन बच्चों को न जगाया, बच्चों को गर्मी से नींद न उठ जाए, रात भर पंखा लेके जाती है। रोज तवे पर हाथ चलाए, मगर काम में अड़ी रही थी। जब तक बेटा घर ना आए, जब तक बेटा घर ना आए, दरवाजे पर खड़ी रही थी। बालक छोटा माँ से रूठ जाता है, माँ जब डांट देती है तो बालक रूठ गया। आपने भी देखा होगा, हमारा भी अनुभव है। बालक छोटा है, रूठ गया, गुस्सा हो गया तो घर से निकल गया, शाम तक घर नहीं आया, न बच्चे ने खाना खाया। माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही है कि जब दिन छिपने लगा तो माँ को चिंता सताने लगी। मोहल्ले भर में दौड़ती दौड़ती घूम गई, मेरा बेटा है क्या इधर? बालक गुस्से में है कि आज घर नहीं जाऊंगा। जब अंधेरा होने लगा तो ढूंढ के बच्चे को ले आई। बच्चा तो गुस्सा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन उसको ये एहसास नहीं है कि खाना इस माँ ने भी नहीं खाया। बेटा जब आ जाता है तो देखो, बालक छोटा है, बालक नहीं कहता कि माँ मेरी गलती हो गई, लेकिन माँ जब बालक आता है तो गले लगा करके रोती और कहती है बेटा मुझसे गलती हो गई, अब गुस्सा थूक दे और खाना खा ले। रोज तवे पर हाथ जलाए, मगर काम में अड़ी रही थी। जब तक बेटा घर ना आए, दरवाजे पर खड़ी रही थी। बेटा बेटी रूठ गए तो, बेटा बेटी रूठ गए तो, कर कर मीठी बात मनाती माँ को प्यारी, सबसे प्यारी, खुशियों से
तो रात रात भर जगी रही। अगर कभी बीमार पड़े तो रात रात भर जगी रही थी। वृद्धाश्रम में पड़े पड़े भी घर की चिंता लगी रही। अगर कभी बीमार हुए तो रात रात भर जगी रही थी। अब दूसरी पंक्ति जो मैंने लिखी वो सुनिए। मेरा एक बार बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। मैं इस बुलंद शहर में एक वृद्धाश्रम में उसमें गया किसी के साथ। तो एक लगभग 70-75 साल की बूढ़ी अम्मा थी। मैंने उनसे पूछा कि अम्मा कब से हो यहाँ पर? तो बोली बेटा 1 महीना हो गया। मैंने कहा 1 महीना हो गया तो घर की याद आती है? बोली हाँ बेटा घर की बहुत याद आती है। घर में बेटा है इनका और तो पोते भी हैं। तो मैंने कहा घर की याद क्यों आती है माँ? तो रोने लगी। तो बोली कि मुझे अपने पोती और पोतों की बहुत याद आती है। मैं रात को जब सोती थी तो पोती और पोते मेरे साथ ही सोया करते थे। मुझे चिंता इस बात की है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ उन बच्चों को नींद न आती होगी, सोते नहीं होंगे, मुझे बहुत याद करते हैं। तो मैंने कहा माँ बाहर में जाने दे उस बेटे को जिस बेटे ने तुझे घर से निकाल दिया। काय को उनके बच्चों की चिंता करती है? तो माँ का कहना था कि बेटा भले ही मुझे बाहर में भेज दे लेकिन मैं जीवन में मरते दम तक कभी नहीं सोच सकती कि मेरा बेटा बाहर में जाए। तो कैसा विचित्र संबंध है दुनिया का, बोलो। बेटा माँ से बेटा कह देता है कि तू घर से निकल जा, लेकिन घर से निकल के बुढ़िया वृद्धाश्रम में पड़ी है, लेकिन चिंता अपने बच्चों की आज भी उसे बराबर है। बेटे को चिंता नहीं है लेकिन माँ को बेटे की अपनी चिंता है। बड़ा दर्द होता है जब बाप घर से बाहर भटकता है, बेटा बाप को गाली देता है और जब बाप सुनता है कि तेरे बेटे के सिर में दर्द हो गया है तो बाप के पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। अगर कभी बीमार हुए तो रात रात भर जगी रही। वृद्धाश्रम में पड़े पड़े भी घर की चिंता लगी रही। और किस मिट्टी से गढ़ी विधाता, किस मिट्टी से गढ़ी विधाता, लीला तेरी समझ में आती। माँ तू प्यार